वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर्षिल कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आपने 2 दिन की छुट्टी ली और निकल गए। हर्षिल आपको पूरा तसल्ली के साथ जाना चाहिए ताकि ये जगह आपके स्ट्रेस को, आपकी पर्सनालिटी को और आपकी अंतरात्मा को हील कर सके। 1 या 2 दिन में आप केवल हर्षिल की नेचर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। असली एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको यहाँ कम से कम 1 हफ्ते के लिए तो ज़रूर आना होगा। इस पूरे हफ्ते को आपको बस नेचर के बीच में बिताना है, जिसके बाद आप खुद को पहले के बजाय बहुत बदला हुआ महसूस करेंगे। हर्षिल भारत की उन चुनिंदा जगहों में से है जहां आप नदी के बीच में खड़े होकर हिमालय की चोटियों को निहार सकते हैं। जून जुलाई की पीक गर्मी के दौरान भी आप यहाँ पर ग्लेशियर से रिसता हुआ ठंडा पानी पी सकते हैं। बरसात में यहाँ इतने झरने फूटते हैं कि आप इनकी गिनती भूल जाएंगे, और सर्दियों में इतनी बर्फ गिरती है कि आप इसमें पूरे डूब सकते हैं। यहाँ पर इतनी गहरी शांति है कि आपका मन भी बस यहीं रह जाने को करेगा। हर्षिल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पड़ने वाली एक बहुत ही शांत और बहुत ही खूबसूरत घाटी है। ये घाटी उत्तरकाशी शहर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। हर्षिल वैली गंगोत्री नेशनल हाईवे NH 34 पर स्थित है। इसलिए गंगोत्री धाम जाने वाले तीर्थयात्री और पर्यटक अक्सर यहीं ठहरते हैं। गंगोत्री धाम यहाँ से केवल 26 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इसलिए हर्षिल में आपको नेचर और स्पिरिचुअलिटी दोनों को ही गहराई से एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। भले ही आज यहाँ बहुत कम लोग दिखाई देते हैं, लेकिन हर्षिल की हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। 1962 से पहले ये जगह व्यापारियों से गुलजार रहा करते थे। उस समय भारत और तिब्बत के बीच बड़े स्तर पर व्यापार हुआ करता था। भारत से जाने वाले व्यापारी अपने साथ ऊन, नमक और मसाले तिब्बत में ले जाते थे और वापस लौटते समय वहाँ से ज़रूरी सामान भारत लाते थे। हर्षिल बीच में पड़ता था, इसलिए व्यापारी भी यहीं पे ठहरते थे। लेकिन 1962 में इंडिया और चाइना के बीच एस्केलेशन हुई। इसके बाद इस पूरे रूट को बंद कर दिया गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि 2017 से पहले हर्षिल में कोई भी विदेशी टूरिस्ट नहीं आ सकता था। यहाँ आने के लिए इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ती थी। हालांकि इस परमिट के बावजूद भी कोई विदेशी पर्यटक यहाँ रात भर नहीं रुक सकता था, लेकिन 19 जून 2017 के दिन इस बैन को हटा दिया गया। पूरे 55 सालों के बाद विदेशियों को पहली बार मौका मिला कि वो हर्षिल में रात बिताकर यहाँ से चमकीले आसमान में टिमटिमाते तारों को गिन सके। आज यहाँ की सिचुएशन पूरी तरह से नॉर्मल है। कोई भी टूरिस्ट बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के यहाँ आ सकता है। इस पूरी घाटी में बॉर्डर एरिया के पास लगभग 8 गांव हैं। इनमें हर्षिल, बगोरी, मुखबा, धराली, झाला, पुराली, सुक्खी और पुर जैसे पहाड़ी गांव शामिल हैं। इस घाटी के ऊपरी हिस्से नेलोंग वैली से जुड़े हुए हैं। नेलोंग वैली में भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को है, लेकिन उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर बात करें हर्षिल गांव की, तो ये पूरा गांव भागीरथी नदी के तट पर बसा है। ये एक ऐसी जगह है जहां आपको बुग्याल से लेकर नदियाँ, झरने, हिमालय और जंगली जानवरों तक सब कुछ एक ही जगह पर देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के ज़रिए हम एक ऐसी ट्रैवलिंग कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं जो न केवल नेचर को एक्सप्लोर करती है बल्कि उसकी रिस्पेक्ट भी करती है। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि आपको किसी भी सुंदर सी जगह पर कोई प्लास्टिक की बोतल या किसी तरह का कूड़ा दिखता है तो कोशिश कीजिए कि उसे उसकी सही डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया जाए। एक बार ऐसा करके देखिए, आपको भीतर से खुशी मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षिल में आपको देवदार और भोजपत्र के घने जंगल दिखाई देंगे, और जहाँ जंगल होता है वहाँ जानवर भी ज़रूर होते हैं। यहाँ के जंगलों में आपकी भेंट स्नो लेपर्ड्स, हिमालयन थार, मस्क डियर, ब्राउन बेयर, रेड फॉक्स और लेपर्ड जैसे जंगली जानवरों से भी हो सकती है। इसलिए जंगलों में ट्रैक करते समय ज़रूरी है कि आप पूरी तरह से सतर्क रहें। लेकिन अगर आपको बर्ड वॉचिंग का शौक़ है तो यहाँ आपको ऐसे पक्षी भी दिखाई दे सकते हैं जो दुनिया में कहीं भी और नहीं दिखते। हर्षिल में आपको हैरियल, फाख्ता और माल्यो जैसे रेयर बर्ड्स के दीदार हो सकते हैं।
इसके अलावा गर्मियों में यहाँ के पहाड़ों में सुंदर जंगली पहाड़ी फूल खिल जाते हैं, जिन पर मंडराती हुई तितलियाँ आपका मन मोह लेंगी। इसलिए हमेशा मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि अगर आपको नेचर की असल खूबसूरती को एक्सपीरियंस करना है तो आपको हमेशा अपनी ट्रैवल बकेट लिस्ट में कुछ एक्स्ट्रा दिन ज़रूर रखने चाहिए। हर्षिल जैसी शानदार लोकेशन एडवेंचर के शौकीनों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पर हिमालय के ज़बरदस्त नज़ारे, बहती हुई नदियाँ और घने जंगल आपको कई तरह के एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने का मौका देते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसी कौन सी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं जो आप हर्षिल में कर सकते हैं। सबसे पहली है ट्रैकिंग और हाइकिंग। हर्षिल से हिमालय की कई फेमस पीक्स और पॉइंट्स के ट्रैक शुरू होते हैं। इनमें से कुछ ट्रैक बहुत आसान हैं, लेकिन कुछ थोड़े मुश्किल भी हैं। क्यारकोटी ट्रैक हर्षिल से शुरू होकर क्यारकोटी तक जाता है। इस ट्रैक को नेचर लवर्स और एडवेंचर ट्रैवलर्स के बीच खासा पसंद किया जाता है। हर्षिल से शुरू होने वाला लामखागा पास ट्रैक फेमस तो बहुत है, लेकिन ये उतना ही कठिन और हाई एल्टीट्यूड ट्रैक भी है। ये ट्रैक आपको लामखागा पास से होते हुए हिमाचल प्रदेश के चितकुल तक पहुंचाता है। हालांकि अगर आपके लिए लामखागा पास ट्रैक करना मुश्किल है तो आप हर्षिल और धराली से 7 ताल यानी 7 झीलों तक का ट्रैक कर सकते हैं। ये पूरा ट्रैक नेचर से सराबोर है और काफ़ी आसान भी है, जिसे आप अपनी फैमिली के साथ भी कर सकते हैं। हालांकि उत्तराखंड में एक 7 ताल नैनीताल में भी है, जिसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा आप हर्षिल से धराली गांव तक एक छोटा ट्रैक भी कर सकते हैं। इसमें आप भागीरथी नदी के किनारे किनारे सेब के बगीचों को एक्सप्लोर करते हुए धराली गांव तक पहुंचेंगे। हर्षिल से पैदल मुखबा और बगोरी गांव तक भी ट्रैक किया जा सकता है। ये पूरा ट्रैक कल्चर एक्सप्लोरेशन और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय की गोद में बसा मुखबा गांव हर्षिल से केवल 3 किलोमीटर दूर है। इस गांव से बर्फ से लदी हिमालय की ज़बरदस्त चोटियां आपको आंखों के ठीक सामने दिखाई देती हैं। सर्दियों में जब गंगोत्री धाम के कपाट बंद होते हैं, तब माँ गंगा की प्रतिमा को इसी गांव में स्थापित किया जाता है। इसलिए यहाँ भी आपको नेचर और स्पिरिचुअलिटी का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। हर्षिल से लगभग 15 किलोमीटर दूर मौजूद गंगनानी को प्राकृतिक रूप से गर्म पानी के कुंड और हिमालय के मनोरम नज़ारों के लिए जाना जाता है। ये हिमालय की वादियों के बीच आराम करने और शांति की तलाश करने वाले यात्रियों के एक पसंदीदा पड़ाव है। हर्षिल से केवल 500 किलोमीटर की दूरी पर भारत तिब्बत सीमा पर जालंधरी और भागीरथी नदियों के तट पर बागोरी गांव भी बसा हुआ है। बागोरी एक पारंपरिक भोटिया गांव है, जिसे हिंदू और बौद्ध संस्कृति तथा सेब के बगीचों और अपने शांतिपूर्ण माहौल के लिए जाना जाता है। ये गांव उन लोगों को खासा रास आ सकता है जो पहाड़ की संस्कृतियों, रीति रिवाजों और वास्तुकला में दिलचस्पी रखते हैं। हर्षिल जाने पर आपको गरतांग गली को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। हर्षिल से लगभग 20 किलोमीटर दूर मौजूद गरतांग गली को अपने 150 साल पुराने लकड़ी के हिस्टोरिकल ब्रिज और इस ब्रिज से दिखाई देने वाले शानदार नज़ारों के लिए जाना जाता है। हर्षिल से आगे लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है गंगोत्री धाम। गंगोत्री को माँ गंगा का घर माना जाता है। ये उत्तराखंड के 4 धामों में से एक प्रमुख धाम है। यहाँ पर लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर माँ गंगा का एक सुंदर मंदिर भी है। इस मंदिर के दर्शन करना कई हिंदुओं की जीवन भर की इच्छा होती है। जब आप हर्षिल की तरफ जाते हैं तो हर्षिल से ठीक पहले आपको सूखी टॉप घाटी में भी रुकना चाहिए। यहाँ से आसपास के ग्लेशियर्स के नज़ारे वाकई में देखने लायक होते हैं। ट्रैकिंग के अलावा हर्षिल में आप कई दूसरी तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। हर्षिल में आप यहाँ बहने वाली भागीरथी नदी में रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं। यहाँ की रिवर राफ्टिंग का एक्सपीरियंस ऋषिकेश से थोड़ा अलग रहता है। हज़ारों फीट ऊंचे पहाड़ और ऊबड़ खाबड़ नदी में आपकी राफ्ट लहरों को चीरती हुई तेज़ी के साथ आगे बढ़ती है। ग्लेशियर से निकलने वाली ठंडे पानी की बूंदें आपके साथ
आपकी स्ट्रेस को भी बहाकर आगे ले जाती हैं। ऑफिशियली यहाँ जंगला से झाला ब्रिज तक केवल एक ही लंबी दूरी की राफ्टिंग है। हालांकि हर्षिल का एडवेंचर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ अगर आप अपनी बाइक से आते हैं तो आपको हर्षिल में ऑफ रोडिंग के लिए कई रूट मिल जाते हैं। यहाँ की सड़कों में वादियों का लुत्फ़ उठाते हुए आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लोकल गाइड मिल जाए तो आप हर्षिल में देवदार और भोजपत्र के जंगलों में पैदल यात्रा के लिए निकल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको केवल सुंदर पक्षी और शाकाहारी जानवर ही दिखाई दें, लेकिन अगर आप सितंबर से अक्टूबर के बीच यहाँ आते हैं तो आप हर्षिल में मीठे मीठे सेबों का स्वाद भी चख सकते हैं। इसी दौरान आपको हर्षिल में हर दूसरे मोड़ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरते अनगिनत झरने भी दिखाई देंगे। हर्षिल से केवल 2 या 3 किलोमीटर के दायरे में आपको मंदाकिनी वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा। इस वाटरफॉल तक पैदल जाने पर एक छोटा सा ट्रैक भी हो जाता है। ये वही झरना है जहाँ पर बॉलीवुड की कल्ट फिल्म राम तेरी गंगा मैली का एक फेमस सीन शूट हुआ था। हालांकि बारिश के दिनों में यहाँ आना थोड़ा रिस्की ज़रूर हो सकता है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने वाले रास्ते में लैंडस्लाइड होने का खतरा बना रहता है। लेकिन सर्दियों के दौरान हर्षिल में खूब बर्फबारी होती है। इस समय पूरा हर्षिल एक बर्फीले विंटरलैंड में बदल जाता है। इस दौरान यहाँ आप कई तरह की स्नो एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। यानी इस दौरान आप यहाँ स्नो ट्रैकिंग कर सकते हैं या बड़े क्यूट से स्नोमैन भी बना सकते हैं। इसके अलावा बर्फ़ में बच्चों के साथ खेलते हुए कई तरह की यादगार मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं। हर्षिल की ठंडी रातों में कैंपिंग या होम स्टे के दौरान बोनफायर जलाना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। आग की गर्माहट के बीच दोस्तों और परिवार के साथ कहानियाँ सुनना, गाना गाना और गर्म चाय का आनंद लेना सर्दियों की ठंडक को भुला देता है। सर्दियों के दौरान हिमालयन ब्लू शीप, माउंटेन गोट और दूसरे वाइल्ड एनिमल ऊंचे पहाड़ों से नीचे की तरफ उतर आते हैं। आप स्नो ट्रैकिंग के दौरान इन रेयर एनिमल्स के दर्शन कर सकते हैं। हर्षिल में एयर पॉल्यूशन का नामो निशान नहीं मिलता। इसका एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर खींची गई कोई भी तस्वीर या वीडियो बहुत ही साफ और बहुत ही वाइब्रेंट नज़र आता है। सर्दियों में हर्षिल की बर्फीली वादियाँ, देवदार के पेड़, हिमालय की चोटियाँ और भागीरथी नदी का संगम बर्फ़ के सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ होता है। ये ज़बरदस्त नज़ारा फोटोग्राफर्स के लिए किसी रिवॉर्ड से कम नहीं होता। अगर आप योग और मेडिटेशन जैसी माइंडफुल एक्सरसाइज में इंटरेस्ट रखते हैं तो हर्षिल से बेहतर जगह आपको चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। यहाँ की वादियों में फैली हुई शांति मेडिटेशन के दौरान डीप स्टेट अचीव करने में बहुत मदद करती है। इसके अलावा कई लोगों को हर्षिल घाटी दिन के बजाय रात में ज़्यादा पसंद आती है। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ का नाइट स्काई। रात के दौरान यहाँ से आसमान में तारे इतने साफ साफ दिखाई देते हैं जैसे आप खुद को आईने में देख रहे हों। कई लोगों के लिए ये एक पीसफुल एक्टिविटी बन चुकी है और इसे स्टार गेजिंग कहा जाता है। इसलिए आप साल के किसी भी समय हर्षिल जा सकते हैं। हर मौसम में यहाँ की रंगत बदल चुकी होती है, लेकिन ज़रूरी है कि यहाँ आने से पहले आप एक बार वेदर अपडेट ज़रूर लें, क्योंकि भारी बारिश के दौरान यहाँ आना बिल्कुल रिस्की हो सकता है। हर्षिल पहुँचने के बाद आपके मन में भी सबसे पहले यही सवाल आएगा कि हम कहाँ रुक सकते हैं और रात कहाँ बिता सकते हैं। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादातर लोग टीवी पर देख रहे हैं, इसलिए उनके लिए सब्सक्राइब करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मोबाइल और लैपटॉप से आप इजीली सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर हम ऐसी ही पीसफुल और ऑफबीट लोकेशन के बारे में बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षिल पहुंचने के बाद यहाँ पर ठहरने के लिए आपको कई अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर होटल की कीमत 2000 से 5000, गेस्ट हाउस और होम स्टे 1000 से 3000, रिजॉर्ट्स 4000 से 7000 और कैंपिंग की सुविधाएं 2500 से 6000 के बीच में मिल जाती है। हालांकि ये सारे चार्जेस इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आप यहाँ किस दौरान आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ सीजन में आने पर आपको महंगे स्टे भी कम दामों में मिल जाएंगे। आप अपनी सुविधा, बजट और अपनी पसंद के अनुसार इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को चुन सकते हैं। हालांकि अगर आप 1 या 2 दिन के लिए आते हैं तो होटल या कैंपिंग जैसे ऑप्शन को ट्राई करें।
लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए आते हैं तो मैं भी रिकमेंड करूँगा कि उस स्थिति में आपको होम स्टेज या गेस्ट हाउस में रहना चाहिए। ये आपको सस्ते भी पड़ते हैं और आपको यहाँ आकर गहरी शांति भी मिलती है। सबसे अच्छी बात है कि आप इस दौरान यहाँ रहते हुए यहाँ के लोकल कल्चर को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा होम स्टेज में रहने के दौरान आपको यहाँ के पौष्टिक और डिलीशियस पहाड़ी कुजीन को ट्राई करने का भी मौका मिलता है। यहाँ आपको पहाड़ी राजमा चावल, भांग की चटनी, कंडाली का साग, मडुए की रोटी, एप्पल के जैम और दूसरे पहाड़ी स्टाइल में बने वेज या नॉन वेज मोमोज भी ज़रूर ट्राई करने चाहिए। दिल्ली से हर्षिल लगभग 450 या 500 किलोमीटर दूर है। अगर आप बाई रोड आते हैं तो आप दिल्ली से ऋषिकेश होते हुए पहले उत्तरकाशी और फिर हर्षिल पहुंचेंगे। सफ़र लंबा होगा, इसलिए बीच में रुककर चंबा या उत्तरकाशी में भी रात बिता सकते हैं। आपको दिल्ली से सीधे हर्षिल के लिए बस नहीं मिलेगी, इसलिए पहले ऋषिकेश पहुँचे फिर उत्तरकाशी होते हुए हर्षिल पहुँचे। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आप दिल्ली से हरिद्वार या देहरादून के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। फिर इन दोनों जगहों से आप उत्तरकाशी होते हुए बस या टैक्सी के ज़रिए आसानी से हर्षिल पहुंच सकते हैं। यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में है। देहरादून से आप उत्तरकाशी होते हुए आसानी से हर्षिल पहुंच सकते हैं।